हे एवरीवन, आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंस अक्सर सुने होंगे, जैसे मैं गिरते गिरते बचा, वह डूबते डूबते बचा, वह फिसलते फिसलते बची, मैं मरते मरते बचे, आज हम पिटते पिटते बचे। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब कुछ होने ही वाला था लेकिन होते होते बच गया, मतलब थोड़ा सा रह गया, नहीं तो वो चीज़ हो जाती। जैसे मैं गिरने ही वाली थी लेकिन मैं गिरते गिरते बच गई। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिनमें बस कुछ होने ही वाला था लेकिन नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा बच गया, नहीं तो वह चीज़ हो जाती, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हम ऑलमोस्ट का यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के सेंटेंस में फ्रेंड। तो ऑलमोस्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट में होता है ना, सारा काम हमारा पास्ट में होने ही वाला था लेकिन होता नहीं है, तो पास्ट में यूज़ होता है, तो इसका हम B2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यूज इस पे लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर का हम लोग स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, इस तरह के सेंटेंस में लगाना। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर का यूज करके पूरे सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका और एक स्ट्रक्चर, उसके साथ अब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और प्लस सेव्ड फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फिर प्लस वर्ब के साथ ING प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें सेव्ड फ्रॉम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वॉज वर हम, तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम दो तरह का स्ट्रक्चर बताया आपको, जिस पे इजीली लगे आप वो यूज करके सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। और दोनों सेंटेंस यूज करके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर यूज करके हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले अगर आपको वॉज और वर यूज़ करने में आप लोगों को दिक्कत होती है कि वॉज और वर जो है हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो देखिए, तो ही एंड इट नेम के साथ जो हम वॉच का यूज करेंगे और वी दे के साथ हम वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। और सिर्फ फ्रॉम सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले पे ऑलमोस्ट। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना सीखेंगे। तो आप लोग चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेकर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके सेंटेंस को जो है इंग्लिश पे ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मैं गिरते गिरते बचा। तो आई ऑलमोस्ट फेल, गिरना का क्या हो जाएगा, फेल, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो आई ऑलमोस्ट फेल। अब सेकंड स्ट्रक्चर यूज करके हम बनाएंगे, तो इसका क्या बनेगा, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, ठीक है। देखिए, आई सब्जेक्ट वॉज हम लगाएंगे आई, क्योंकि आई के साथ वॉज, और सेव्ड फ्रॉम लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का के साथ ING और अदर वर्ड्स। तो फेलिंग, फेल का क्या हो जाएगा, फेलिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग। अब देखिए, आप लोगों को वॉज और वर लगाने में जो है कठिन होता होगा कि वॉज वर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वॉज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, आई, ही, सी, इट एंड नेम के साथ, ठीक है। और वर हम प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे के साथ यूज़ करेंगे। तो वॉज वर यूज़ करने में आप लोगों को दिक्कतें होगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब वॉज जो है आई, ही, सी, इट नेम के साथ, वर्ड जो है यू, वी, दे के साथ हम यूज़ करके सेंटेंस को आसानी से बनाएंगे। तो देखिए, मैं गिरते गिरते बचा, आई ऑलमोस्ट फेल, एंड सेकंड वाले फॉर्म के साथ आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग का यूज़ करके हम सेंटेंस को
बनाए हैं। इसी तरह के और भी सारे एग्जाम्पल लेकर मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी दोनों स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सेकंड जो है एग्जाम्पल लेते हैं। तो वह डूबते डूबते बचा, वह डूबते डूबते बचा, इसका हम फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह डूबते डूबते बचा। तो देखिए डूबना का पहले हम जानेंगे क्या होता है, तो ड्रॉन होता है, इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म ड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉन हो जाएगा, तो इसका हम फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करके बनाएंगे, ही ऑलमोस्ट ड्रॉन, ही ऑलमोस्ट ड्रॉन। और सेकेंड स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, देखिए ही है ना, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रोविंग, ING का यूज किए हैं और ही के साथ हम वॉज का यूज़ किए हैं और सेव्ड फ्रॉम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ही वॉज सेव्ड फ्रॉम, देखिए फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट एंड सेकंड वाले पे सेव्ड फ्रॉम लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे मरते मरते बचे, वे मरते मरते बचे। तो मरना का क्या होता है, डाई होता है और सेकेंड फॉर्म डाइड होता है। तो इसी तरह हम बनाएंगे, दे ऑलमोस्ट डाइड, दे ऑलमोस्ट डाइड फर्स्ट स्ट्रक्चर। और सेकंड स्ट्रक्चर यूज करके हम बनाएंगे, तो दे ऑलमोस्ट डाइड हुआ है, दे के साथ हम वर का यूज करेंगे, दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग, दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग हो जाएगा, डाई के साथ हम ING का यूज करेंगे। ठीक है, दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग, वे मरते मरते बचे, दे ऑलमोस्ट डाइड, दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग। तो दोनों स्ट्रक्चर यूज करके हम बना लिए हैं सेंटेंस को। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट है वो आपका है, वह फिसलते फिसलते बची। तो पहले फिसलना का क्या होता है, तो स्लिप, और सेकंड वो स्लिप्ड। तो वह फिसलते फिसलते बची, सी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, सी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, वह फिसलते फिसलते बची। सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो सी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग, सी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग, सी के साथ वज का यूज़ किए हैं और सेव्ड फ्रॉम और स्लीपिंग ING का यूज़ किए हैं। ठीक है, तो सी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग, वह फिसलते फिसलते बची, सी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, सी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग। ओके, इसी तरह के और एग्जाम्पल को हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए दोनों स्ट्रक्चर यूज करना हम आसानी से सीख गए हैं। अदर जो एग्जाम्पल आएंगे और भी सीख लेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वह सच बोलते बोलते बच गया, सच बोलते बोलते बच गया। तो ही ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रूथ, ही ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है, बस सच बोलते बोलते बच गया। सेकंड स्ट्रक्चर यूज करके हम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ, वह सच बोलते बोलते बच गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चा गिरते गिरते बच गया, बच्चा गिरते गिरते बच गया। द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल, फेल का हम पहले बता चुके हैं कि गिरने का फॉल होता है, सेकेंड फॉर्म फेल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर से बनाएंगे, द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, बच्चा गिरते गिरते बच गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम हारते हारते बच गए, हम हारते हारते बच गए। तो वी ऑलमोस्ट लॉस्ट, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर यूज करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी वर सेव्ड फ्रॉम लॉसिंग, वी वर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग। ठीक है, वी वर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग। ओके, तो दोनों स्ट्रक्चर यूज करके हम सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को दोनों सेंटेंस में से जो अच्छा लगे वो स्ट्रक्चर यूज करके आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं और इंग्लिश पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं फेल होते होते बच गया, इसका आंसर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों दोनों स्ट्रक्चर यूज करके इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा समझाना अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो पे नए हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे स्ट्रक्चर यूज करके इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।